नमस्कार दोस्तों, डेविड वार्नर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बेबस हुआ चेन्नई का गेंदबाज। फिर उसके बाद दिखा महेंद्र सिंह धोनी का जलवा और एक ही ओवर में पति राणा ने चटके 2 विकेट। लेकिन फिर उसके बाद ऋषभ पंत ने अपने अर्धशतकीय पारी से दिल्ली को पहुंचाया एक सम्मानजनक स्कोर तक। वहीं पर दोस्तों सीएसके को 18 रन के स्कोर पर ही गिर चुके थे 2 बड़े विकेट। उसके बाद दिखा शिवम दुबे का जलवा। तो क्या है दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट्स देखेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी है सीएसके टीम के कट्टर वाले फैन तो वीडियो को दिल से एक लाइक करते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज आईपीएल 2024 का 13वां महामुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। वहीं इस मुकाबले में दिल्ली की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की ओर से ओपनिंग करने के लिए मैदान पर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर उतरते हैं। दोनों ही बल्लेबाज दिल्ली को धुआं शुरुआत दिलाते हुए नजर आते हैं और पहले 2 ओवर में केवल 10 रन ही देते हैं। वहीं दोस्तों सीएसके की ओर से पहले ओवर में दीपक चहर 7 रन देते हैं और अपनी स्विंग गेंदबाजी से तुषार देशपांडे दूसरे ओवर में केवल 3 रन ही देते हैं। उसके बाद दोस्तों दिल्ली के बल्लेबाजों ने रन गति को तेजी से आगे बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज ने मिलकर 5 ओवर के खेल की समाप्ति तक डीसी के स्कोर को 42 रन तक पहुंचा देते हैं। उसके बाद दोस्तों पावर प्ले के आखिरी ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 15 रन बनाते हैं और दोस्तों दिल्ली की टीम पावर प्ले की समाप्ति तक 75 रन के स्कोर तक पहुंच जाती है। वहीं दोस्तों इस मुकाबले में डेविड वार्नर दमदार बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं और केवल 33 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। वहीं दोस्तों सीएसके की ओर से 93 रन पर पहला सफलता मिलता है। मुस्तफिजुर रहमान ने खतरनाक दिख रहे डेविड वार्नर को 10 ओवर की तीसरे गेंद पर पति राणा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। इस तरह दोस्तों डेविड वार्नर के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स को पहला झटका लगता है। डेविड वार्नर जो है 52 रन बनाकर पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दिल्ली टीम को केवल 103 रन के स्कोर पर ही दूसरा झटका लगता है। अच्छे बल्लेबाजी कर रहे पृथ्वी शॉ 27 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 43 रन बनाते हुए पवेलियन की ओर लौट जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 4वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मिचेल मार्श मैदान पर उतरते हैं और आते ही मन ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मिचेल मार्श इस ताबड़तोड़ पारी को ज्यादा लंबी नहीं कर पाती हैं और 12 गेंदों में केवल 18 रन बनाकर पति राणा के हाथों बोल्ड आउट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों 134 रन के स्कोर पर दिल्ली को तीसरा झटका लगता है और वहीं पर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए ट्रिस्टन स्टब मैदान पर उतरते हैं और दोस्तों पति राणा ने इसी ओवर में ही ट्रिस्टन स्टब को भी पवेलियन की ओर बोल्ड आउट करते हुए। वहीं दोस्तों अच्छी शुरुआत मिलने के बाद दिल्ली की टीम एक ओवर में लगातार 2 विकेट खोने के बाद लड़खड़ाती हुई नजर आती है और फिर मैदान पर ऋषभ पंत और अक्षर पटेल पारी को धमाकेदार बल्लेबाजी देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, और दोनों ही बल्लेबाजों ने के बीच 23 गेंदों में 44 रनों की शानदार पारी देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों खतरनाक दिख रहे ऋषभ पंत ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों पति राणा कैच आउट करवा देते हैं। उसके बाद दोस्तों पारी के अंत में अभिषेक पोराल मैदान पर उतरते हैं अक्षर पटेल का साथ निभाने के लिए और वही इस तरह से दिल्ली की टीम पूरे 20 ओवर खेलते हुए 191 रन बना लेती है और सीएसके को 192 रनों का एक विशाल कई लक्ष्य दे देती है। वहीं दोस्तों दिल्ली की ओर से पृथ्वी शॉ ने सर्वाधिक 43 रन, वहीं दोस्तों डेविड वार्नर 52 और ऋषभ पंत जो है वापसी के बाद अपना 51 रन की शानदार पारी खेलते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दोस्तों मथीसा पति राणा को सबसे ज्यादा 3 विकेट मिलते हैं और रविंद्र जडेजा और मुस्तफिजुर रहमान को 1-1 विकेट मिलते हैं। वहीं दोस्तों सीएसके की ओर से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और रविचंद्र अश्विन पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई। बात करने उतरी चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रहती है। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जो है जल्द ही पवेलियन को लौट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गायकवाड़ 1 रन के निजी स्कोर पर तो वहीं रविंद्र 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और अब दोस्तों चेन्नई के बल्लेबाजों पर दिल्ली के गेंदबाज पूरी तरह से धावा खोल देते हैं। 18 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिरने के बाद अजिंक्य रहाणे और ड्रेन मिचेल पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आते हैं और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 45 गेंदों में शानदार 68 रनों की पार्टनरशिप करता है और दोस्तों सीएसके को इस मैच में अभी जीवित रखता है। लेकिन दोस्तों तभी 34 रन के स्कोर पर खेल रहे ड्रेन मिचेल आउट हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों शिवम दुबे अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए मैदान पर उतरते हैं और एक बार फिर दोनों ही बल्लेबाजों ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद दोस्तों मुकेश कुमार की गेंद पर अजिंक्य रहाणे भी 45 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं और चेन्नई टीम को यहाँ पर एक बड़ा झटका लगता
लगता हुआ दिखाई देता है। और अब चेन्नई सुपर किंग्स को 39 गेंदों में 90 रनों की दरकार थी। शिवम दुबे बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे और अब शिवम दुबे का साथ देने के लिए इस मैदान पर समीर रिजवी आ चुके थे, लेकिन दोस्तों समीर रिजवी जो है पहली ही गेंद पर खलील अहमद को अपना विकेट दे बैठते हैं और चेन्नई सुपर किंग्स पूरी तरह से इस मैच में बैकफुट पर चली जाती है और पूरी कोशिशों के बावजूद चेन्नई सुपर किंग इस मैच को नहीं जीत पाती है।